जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है हमारा, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो कंडक्टर है हमारा, ये मानिए हमारा कंडक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो कोई भी कंडक्टर होता है, किसी भी मेटल का हो, अलग अलग उसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर में होता ही होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वह कब बढ़ जाएगा। मान लीजिए यही एक तार है, इतना लंबा है, ये हमारा ये जो कंडक्टर है उसकी जो लंबाई है यहां से लेकर के मान लीजिए यहां तक है, और ये जो दूरी है वह हम मान लेते हैं कि ये जो यहां तक की दूरी है, ये मान लेते हैं हम 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी है यहां से लेकर के यहां तक। तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है तब बढ़ जाता है। चालक की लंबाई बढ़ जाती है तब बढ़ जाता है। चालक का क्षेत्र बढ़ जाता है तब बढ़ जाता है, या चालक में संवहन बढ़ जाता है इसलिए बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चालक की लंबाई बढ़ जाती है तो बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का अगर 1 मीटर का ये हमारा कंडक्टर है, तो अगर हम इसी सेम मतलब ये मान लीजिए जितना भी इसके अंदर मेटल हो, इसको हम अगर खींच करके हम 2 मीटर का कर दें, ठीक है, 2 मीटर का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई जब बढ़ जाएगी, सेम मेटल की लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है हमारा वह बढ़ जाएगा। मतलब जब किसी कंडक्टर की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है, और किसी कंडक्टर की जब लंबाई को हम कम कर देते हैं, मान लीजिए यही जो 1 मीटर का कंडक्टर है ना, यही हम आधा मीटर का कंडक्टर कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वह घट जाएगा। ठीक है, जब हम किसी चालक की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, और जब इसकी लंबाई को हम कम कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वह घट जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा 2 नंबर सही होगा, चालक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 1500 ओम का प्रतिरोध 0.08 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है तो कुल शक्ति मतलब पावर कितना होगा। ऑप्शन है इसके 960 वाट, 96 वाट, 9.6 वाट या 0.96 वाट। अब ये रेजिस्टेंस है हमारा, इसका जो वैल्यू है वह है हमारा 1500 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.08 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो पावर पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, ये फार्मूला होता है। तो I का मान हमारा कितना है, I का मान है 0.08, तो 0.08, ठीक है, और चूंकि स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 0.08 लिख देंगे, 2 बार कर दिया, और इनटू जो हमारा रेजिस्टेंस कितना है 1500 है, 1500। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.6 वाट। तो कुल मिलाकर के आंसर ये हुआ कि यदि 1500 ओम का कोई प्रतिरोध है, उसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 9.6 वाट उसकी पावर होगी। ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा 3 नंबर सही होगा, 9.6 वाट। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू होता है, जो ओम का नियम है वो कहां लागू होता है, केवल एसी पर लागू होता है, या केवल डीसी पर लागू होता है, या एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर ओम का नियम लागू होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा एसी और डीसी दोनों पर ओम का नियम लागू होता है। तो देखिए यह ओम के नियम का ये ट्रायंगल है, इसमें देखिए फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, बस आपको इसी ट्रायंगल को आपको याद रखना है। देखिए अगर आपको V इज इक्वल टू लिखना है ना, V इज इक्वल टू लिखना है, वोल्टेज आपको पता करना है, तो V को आप छुपा लीजिए, तो I इंटू R, ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर आपको करंट पता करना है तो करंट को छुपा लीजिए, तो करंट को छुपा लीजिए तो क्या हो जाएगा, V अपान R। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो R को छुपा लीजिए, तो R इज इक्वल टू, R छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान I। ये हमारा ओम का नियम है। ये तीनों चीजें आप, जब आपको वोल्टेज पता करना है
तो आप वोल्टेज को छुपा लीजिए, I इंटू आर हो जाएगा। करंट पता करना है तो वोल्टेज बटे आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस पता करना है हमको, रेजिस्टेंस पे छुपा लीजिए तो वोल्टेज अपॉन करंट, ये हमारा ओम के नियम हो जाएगा। तो यह कहां पर लागू होता है? एसी और डीसी दोनों जगह पर यह ओम का नियम लागू होता है। और इस प्रकार से इससे आप कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह है तो ओम के नियम से अधिकतर न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो इन फार्मूलों का उपयोग करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का नियम लागू होता है। जो किरचॉफ का नियम है वो कहां लागू होता है? एसी में, डीसी में, एसी डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एसी और डीसी दोनों में। अब किरचॉफ का नियम क्या है? इसको हम बिंदु का नियम भी बोल देते हैं। किरचॉफ का नियम तो है ही है। इसका होता है कि किसी जंक्शन पर, ये हमारा जंक्शन है, यहां पर आने वाली, देखिए ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, मतलब इस जगह पर ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर आने वाली, ये देखिए, ये धारा हमारी, देखिए तीर तो बना हुआ है आने का, ये तीर देखिए बना हुआ है आने का, और ये तीर देखिए बना हुआ है आने का। तो ये धाराएं जो है आ रही हैं, तो आने वाली तथा जाने वाली ये धारा हमारी जा रही है, ये भी हमारी जा रही है। तो इन दोनों का जो बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होगा, और यही हमारा किरचॉफ का नियम है। और किरचॉफ का नियम कहाँ लागू होता है? एसी और डीसी दोनों में। ये बिंदु का नियम है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। किसी जंक्शन पर, किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज में 4 समान प्रतिरोध जुड़े हैं। 4 समान प्रतिरोध जो है वो किसमें जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। इनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। ठीक है, ये बता दिया गया है। जब इन्हें समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो जब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका कुल प्रतिरोध कितना है? 800 ओम है। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो अब जो वैल्यू आ रही है वो 800 आ रही है। तो कितना हो जाएगा? सभी जब समान मान के हैं, यहां पर लिख दिया गया है कि सभी समान मान के हैं, तो जितना R1 की वैल्यू होगी वही R2 की, वही R3 की, वही R4 की वैल्यू होगी। और कुल दे दिया गया है 800, तो मतलब ये हुआ कि यह 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, तो 2 4 6 8 800 हो गया। तो ये 800 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो यही बता रहा है कि कुल प्रतिरोध जो है कितना है? 800 ओम का है। अब जब इन्हीं को हम समानांतर में जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? अब जब ये समानांतर में हमने जोड़ दिया, अब ये 200 ओम का ये प्रतिरोध हुआ, ये भी हमारा 200 का, ये भी हमारा 200 का, और ये भी हमारा 200 का। अब इनको जब हम समानांतर में इन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो ये हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1/200। एलसीएम हमारा 200 हो जाएगा। तो 200 एकम 200, 1 एकम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 4/200। अब चूंकि 1/r है ना, तो इसको पलट देंगे हम, तो हो जाएगा 200/4। तो 4 पंचे 20 और 1 जीरो और बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो 50 आ गया। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी पैरेलल में कितनी आ जाएगी हमारी? 50 ओम। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 2 नंबर 50 ओम। ठीक है, पहले क्या किया है? 4 समान ओम के प्रतिरोध हैं, उनको सीरीज में उनकी कुल वैल्यू बता दी है। अब फिर उन्हें कह दिया कि समानांतर में जोड़ेंगे तो कितना जो हमारा प्रतिरोध आएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्लियर। सबसे पहले आपको पता करना है कि एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो हमने यहां से निकाल लिया। कुल दिया है हमें, तो जब कुल दिया है और सभी समान है तो 200 200 के सभी होंगे, तो हमें एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो वो हमें मिल गई। अब यहां पर सभी का रख दिया और इसी प्रकार से हमने इस फार्मूले पे हमने रख करके सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप
इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक जाना है। इसी तरह लगातार वीडियोस आती रहेंगी। इन सभी वीडियो को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, उनको फायदा हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में सभी आर्टिकल लिखे गए हैं, एक बार आप जरूर विजिट करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।